तपस्या मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। श्री माता ललिता के मार्ग की बाधा बनने का ये किसका दुस्साहस है? सृष्टि रचयिता होकर भी जिन भयंकर जीवों की रचना के विचार से भी दूर रहा हूँ मैं, ऐसे सर्वाधिक विशालकाय जीवों की रचना किए इस दुष्ट भंडासुर ने। कदाचित अपनी विशालता के कारण ये दोनों अपने एक ही वार से माता के रथ को अस्थिर करने में भी सक्षम होंगे। श्री माता ललिता के मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। कदाचित तुमने हमें उचित प्रकार से देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं हो रहा। आपका कथन सर्वथा उचित था पिताश्री। ये दोनों तो उन्हें पल भर में कुचल कर रख देंगे। देवियों, अब और विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे समक्ष आओ और भोजन बन जाओ हमारा। भोजन। माताओं के प्रति इतनी उदंडता का दुस्साहस कर रहे हैं ये दोनों। इतना विलंब क्यों कर रही हो तुम? हमारे महानायक के अनुसार तुम सब हमारा भोज हो। तो आओ और भोजन बनो हमारा, भूख मिटाओ हमारी। देवी श्यामला, देवी श्यामला। माता पराशक्ति श्री माता ललिता ने इन असुरों के संहार हेतु माता श्यामला को चुना है। किंतु माता अस्त्र शस्त्र से विहीन रहकर उनकी ओर क्यों बढ़ रही? इस प्रकार माता इन विशालकाय असुरों का संहार कैसे करेगी? कदाचित ये देवियां उन महाअसुरों से भयभीत हो गई हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवियों को एक एक करके उन असुरों का आहार बनने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। देवी, तू तो मेरे दांतों के मध्य में ही फंस जाएगी। तुमसे नहीं मिटेगी मेरी भूख। तनिक अपना आकार बढ़ाओ देवी,
ताकि मेरी भूख मिट सके और मैं तृप्त हो सकूं देवी। और आकार बढ़ाओ। माता अपने शस्त्र क्यों नहीं धारण कर रही हैं? और आकार बढ़ाओ। अब तुम हमारा बोझ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो तुम्हें अपने हाथ से ही अपने मुख में डाल लूंगा मैं। नहीं, ये देवी मेरा आहार बनेगी। उचित है, ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। देवी, इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो। भोजन बन जाओ हमारा। देवी, अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने। मेरे दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुम्बक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड़ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुम्बक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर के मृतदेह को हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता शक्ति पुरुषेश्वरी। माता श्यामला देवी की, माता
माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। महानायक, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूं। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। भ्राता इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए। कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा। असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिम्रुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो?
हुआ था मुझे? ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय! असुर महानायक भंडासुर की जय! कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। महानायक भंडासुर की जय! भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गंवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय! क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर महानायक भंडासुर भी उन देवी के समक्ष हाथ जोड़ने पर विवश हो रहा था? देवी दंडीनाथ, मेरी इच्छा है कि भंडासुर को अपनी इस पराजय पर विचार करने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए और युद्ध के नियमों के अनुसार संध्या काल का ये समय युद्ध विराम का समय है, इसलिए हमें प्रातः प्रस्थान करना चाहिए। अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। अधर्म और अधर्मी को उसकी प्रथम पराजय का अनुभव कराने हेतु हमारा अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा कीजिए माता। भंडासुर के योद्धाओं और सेना ने भले ही इस सत्य को स्वीकार न किया हो, किंतु भंडासुर भूल से भी इस दिवस को नहीं भुला सकेगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सभी तत्पर हैं उनके रक्तपात के लिए। बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महानायक, आप आज्ञा दीजिए। वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें? मद मस्ती में डूबे सृष्टि, किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है? तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर हैं। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का। पिताश्री असुर महानायक, आप रणनीति नियत कीजिए।
जिससे हम उन पर आक्रमण कर सकें। ये समय युद्ध का नहीं, ये समय मेरे भोजन का है, जिसमें विलंब उचित नहीं। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। भंडासुर को उसकी संकट की गंभीरता का आभास हो चुका है और ऐसे संकट काल में जीव जो भी चुनाव करता है वही उसके भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करती है। अब उसको इसका चुनाव करना होगा कि वो किसका पात्र बनेगा, मेरी क्षमा का अथवा मेरे दंड का। पिताश्री, पिताश्री! रुको पुत्र। ये रुकने का समय नहीं है माता, मुझे पिताश्री से संवाद करना है, युद्ध की आज्ञा लेनी है उनसे। पुत्र, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि भोजन के समय किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित करना, वार्तालाप करना उनके नियमों के विरुद्ध है। मेरे समक्ष बार बार वही दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? मेरा कुशल इसी में है कि सर्वप्रथम उन देवी की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं, तभी उनका सामना करने का उपाय सूझेगा मुझे। भ्राता, बाहर शत्रु सेना घात लगाए बैठी है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी पिताश्री इतने शांति से भोजन कैसे कर सकते हैं? युद्ध आरंभ करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? शांत। काका विशंग गुरु शुक्राचार्य को यहाँ लाने के लिए ही गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ही है जो पिताश्री को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। भोजन उपरांत आपका पान प्रस्तुत है असुरराज। प्रणाम असुर गुरु। अभी आप ही के दर्शन की इच्छा थी मुझे। कदाचित तुम्हारा मन किसी दुविधा में है भंडासुर, और तुम्हें मेरे सुझाव की आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, मुझे अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए। ये देवी मेरी शत्रु कौन है, कहां से आई है और कितनी शक्ति संपन्न है, और युद्ध भूमि में भी इतने शांत और सौम्य भाव से कैसे रह सकती है? मुझे पूर्ण परिचय दीजिए इस देवी पराशक्ति का। शांत कीजिए मेरी जिज्ञासा गुरुदेव। सबसे भिन्न, सबसे परे, सर्वथा अद्वितीय हैं वो, जो सर्वोच्च हैं, जिनकी शक्ति असीमित है, जो अनंत है। उनकी महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में कैसे करूं भंडासुर?
मात्र 105 ब्रह्मांडों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर तुम महानतम असुर महानायक हो, तो उन देवी पराशक्ति की महानता का अनुमान करो, जिनकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में सहज स्थापित है, सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप है माता। वो चैतन्य जो सभी निर्जीव वस्तुओं को भी गतिशील ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माता पराशक्ति तो स्वयं वो प्राणवायु है जिनसे हमारा जीवन है, जीवन है, जीवन है। असुर सम्राट मेरी ओर इतनी क्रोध से क्यों बढ़ रहे हैं? अर्थात गुरुदेव, इस बाण को उठाने में मैंने जिस लघु शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति भी क्या उन्हीं से है? और इसे चबाने हेतु मेरी जिस शक्ति का व्यय हो रहा है, क्या वो भी उन्हीं की शक्ति है? हाँ भंडासुर, कोई भी शक्ति अथवा कोई भी उनका अंश उनसे पृथक नहीं है। हमारा हर पग, हमारे हाथ उठाने की हमारी छोटी सी क्रिया, यहां तक कि हमारे शरीर में हमारी श्वास का आवागमन भी उन्हीं की ऊर्जा से संभव है। जो हमारे शत्रु है, यदि सभी उन्हीं की शक्ति से होता है, तो इसका ये अर्थ नहीं गुरुदेव के हमें उन्हें पराजित करने हेतु उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्हें पराजित करना असंभव है। तो क्या उनसे युद्ध कर बहुत बड़ी मूर्खता नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके वर्णन के अनुसार तो इसका एक ही परिणाम होगा, हमारी पराजय, हमारी पराजय। जो स्वयं समस्त शक्ति की स्रोत है, उन्हें पराजित करना तो असंभव है, असंभव, असंभव है, असंभव है, असंभव। असंभव को संभव बनाना भंडासुर का स्वभाव है गुरुदेव। जो अन्य कोई नहीं कर सका, उसे भंडासुर करेगा। इसलिए विचार कीजिए, क्योंकि इस देवी के अंत का कोई तो उपाय होगा। उन माता का अंत करने का स्वप्न त्याग दो तुम भंडासुर, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त शक्ति है और अपने नारी रूप में होने के कारण जगत की हर नारी में अपनी अधिकता में उपस्थित और क्रियाशील है। अच्छा, तब तो वो देवी सुमोहिनी में भी होगी, जो अचानक मेरे बाण उठाने भर से भयभीत होकर सिहर जाती है। जो अभी भी मेरे समक्ष
सहमी हुई अवस्था में है। रविचंद्र बहिन। बताइए गुरुदेव, क्या वो देवी जो आपके अनुसार चैतन्य स्वरूपा है, वो देवी सुमोहिनी में भी व्याप्त है? विश्वास नहीं होता देवी सुमोहिनी इतने साहस और शक्ति का परिचय दे सकती है। गुरुदेव, ये कैसी विचित्र घटना थी? इसका क्या कारण था? यह तो मात्र एक उदाहरण था कि माता सभी में है। किसी भी नारी में उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक क्रियाशील होती है। अर्थात ये प्रमाण है कि यदि वो चाहती तो देवी सुमोहिनी को माध्यम बनाकर तुम्हारा अंत यहीं कर सकती थी। अर्थात वो देवी किसी भी नारी के माध्यम से, देवी सुमोहिनी के माध्यम से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है। किंतु यदि वो इतनी समर्थ है तो उन्होंने मेरा अंत क्यों नहीं किया? तो बताइए गुरुदेव, वो मेरा वध कर सकती थी, किंतु उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने प्रत्यक्ष रूप में माता पराशक्ति एक सुहागन है, इसीलिए किसी सुहागन से अधर्मपूर्ण आचरण करवाना उन्हें स्वीकार नहीं। और यहां भी तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे प्रति अटूट निष्ठा का मान रखने हेतु उन्होंने देवी सुमोहिनी को अपना माध्यम नहीं बनाया। एक सुहागन होने के नाते यही माता का तत्व है और यही उनका मूल स्वभाव है। वो प्रभु महाशिव के प्रति निष्ठा से समर्पित है और प्रभु महाशिव उनके प्रति, जिनसे विवाह उपरांत ही माता ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था। अपने पति प्रभु महाशिव के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अतुलनीय है। मैंने कहा था ना, जो कोई संभव नहीं कर सकता उसे भंडासुर करेगा। मुझे इन देवी को पराजित करने का उपाय सूझ गया है गुरुदेव। उनकी महिमा का इतना बखान सुनकर भी, उनकी असीमित शक्ति का ज्ञान होने पर भी तुम ऐसा करने के लिए कैसे सोच सकते हो? विचार तो आप नहीं कर रहे गुरुदेव, क्योंकि स्वयं आपने ही तो मुझे उनकी पराजय का मूल मंत्र सुझाया है। मैंने तुम्हें क्या सुझाया भंडासुर? यही गुरुदेव, कि जो उनकी शक्ति है वही उनकी दुर्बलता है, अर्थात प्रभु महाशिव। प्रभु महाशिव। भंडासुर की कपट कल्पना यहाँ तक जा सकती है, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं प्रभु महाशिव को ही अपने निकट स्थित कर लूंगा, फिर वो देवी मेरे समक्ष अपने अस्त्र कैसे धारण करेगी? भंडासुर अपने कपट की सारी सीमाएं लांघकर वो मेरे विरुद्ध
अपना कवच बनाकर महाशिव को लाने की रचना रच रहा है। धूर्तता की पराकाष्ठा है भंडासुर के सिवाय। ऐसा कुविचार भला किसके मन में उत्पन्न हो सकता है? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें तुम अपने निकट स्थित करने का स्वप्न देख रहे हो, वो प्रभु महाशिव कौन है? समस्त ब्रह्मांडों की चैतन्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष नारी रूप माता पराशक्ति श्री माता ललिता है। तो उसी परम चैतन्य के पुरुष रूप है प्रभु महाशिव। प्रभु महाशिव उन्हें यहां स्थित करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में? गुरुदेव, कुछ सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर यदि देवता अपनी सहायता हेतु देवी पराशक्ति का साथ देवी माता ललिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भंडासुर उनसे भी अधिक कठोर तप और यज्ञ कर प्रभु महाशिव का आवाहन क्यों नहीं कर सकता है? युद्ध में विजय हेतु इतना तो चलता है। किंतु तुम ये कैसे करोगे भंडासुर? क्यों? मुझे भला कौन रोकेगा गुरुदेव? मुझे ज्ञात है तुम्हें रोकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि असुर तुम्हारे अधीन है और देवता तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं। महादेव से वरदान प्राप्त किया था तुमने भंडासुर, इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किंतु क्या गुरुदेव? किंतु कोई है जो तब भी तुम्हारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। कौन गुरुदेव? कौन है वो? वही जो विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी। वही श्री गणेश जो तुम्हारे जन्मदाता है और वही तुम्हारे अंत हेतु सर्वाधिक आतुर भी होंगे। तो सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यहां अपने अमरपुर में स्थित करूंगा। प्रभु महाशिव का साथ पाने की अपनी कपट योजना की सफलता हेतु अब वो सर्वप्रथम अपने सभी विघ्न मिटाने के लिए तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है विघ्नहर्ता गणेश। ये असंभव है माता, ऐसा कदापि नहीं होगा। ये भी असंभव के समान है। उनका आह्वान कर असीमित समय के लिए यहां स्थित करना। जब मात्र उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने से इतना समर्थ हो गया हूं, तो उन्हें यहां आने के लिए विवश करने का सामर्थ्य भी रखता हूं। प्रत्यक्ष रूप में वहां मुझे स्थित करने हेतु अनुष्ठान अथवा पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है भंडासुर में। उसके वश में जो भी है वो सभी करने पर भी मैं विवश नहीं होऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा वहां। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गणेश जी स्वयं मेरे समक्ष प्रकट होने पर विवश हो जाएंगे। माता, मुझे आदेश दीजिए कि इस युद्ध के समय मैं आपके दिव्य रथ पर आपके निकट रह सकूं, जिससे आपको भी ये संतोष होगा कि भंडासुर कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु अपनी कपट योजना में कदापि सफल नहीं होगा।
प्रणाम माता। अपने जन्मदाता श्री गणेश जी का उनके आह्वान हेतु ऐसा अनुष्ठान करूंगा जिससे वो भी चकित रह जाएंगे। आश्चर्य, अपने भीतर से एक और भंडासुर जी को प्रकट कर दिया असुर महानायक जी ने। ऐसी कूटनीति अपनाऊंगा मैं जहां एक और प्रभु श्री गणेश जी के आवाहन का अनुष्ठान करूंगा मैं, वहीं दूसरी ओर देवियों के रथों का आक्रमण होते ही थम जाएगा। अब युद्ध में इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। शंखनाद भंडासुर के पतन की घोषणा है। माता के रथों की गड़गड़ाहट सुनकर भंडासुर कंपित अवश्य हुआ होगा। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता की भव्य सेना के मार्ग में आने वाले सभी बाधाएं तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। माता की सेना के रूप में धर्म की शक्ति अधर्म का नाश करने के लिए अब आगे बढ़ रही है। नारी सेना की संपूर्ण शक्ति भी हमारा सामना नहीं कर सकेगी।
क्रियान्वित करूंगा मैं अपनी योजना। ऐसी चाल चलूंगा कि देवियां स्तब्ध रह जाएंगी। हिले चकित देखकर बहुत आनंद आएगा। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव इनके साथ। विश्वास नहीं होता, पिताश्री असुरों के सहायक बन रहे हैं। कैसे संभव है? महादेव माता श्री ललिता की सेना से भंडासुर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे पिताश्री असुर महानायक श्री भंडासुर जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ। ये नारी योद्धा और उनकी सेना रुकने पर विवश हो गई। ये तो मात्र आरंभ है। अभी तो अपने ये पग पीछे हटाने में भी विवश होंगे। सभी योद्धा माताएं तो माता की अंश रूप हैं। इसीलिए प्रभु महादेव से वो कदापि युद्ध नहीं करेंगी। किंतु यदि वो पीछे हटी तो भी अनर्थ होगा, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध स्थल में अपने पग पीछे रखने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार करना।
मुझे विश्वास है कि श्री माता ललिता इसका समाधान अवश्य ढूंढ लेंगी, किंतु इस समय सभी देवियों को अपने स्थान पर स्थिर रहना होगा। जब तक यहाँ पर युद्ध होगा, मुझे वहाँ अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ देवियाँ शिव के साथ युद्ध में उलझी रहेंगी और वहाँ मैं अपना अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण कर लूंगा। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः। हे जन्मदाता श्री गणेश जी, मैं कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, मैं गणपति अथर्व शीर्ष पाठ करूंगा, जिसके पूर्ण होने पर मेरे यज्ञ की आहुतियों से हल्दी से रची आपकी ये प्रतिमा आपका पूर्ण स्वरूप धारण करेगी। फिर विवशता से ही सही, किंतु आपको मुझे दर्शन देने आना ही होगा। भक्ति में इतना तो चलता है प्रभु, इतना तो चलता है प्रभु। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादस्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवरुजानम् अवशिष्यम्। मुच्चार्य वर्णतिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। इतनी अद्भुत रणनीति है असुर महानायक आपकी, जिसके कारण ये शत्रु सेना ना अपने अस्त्र उठा सकती है और ना ही अपने पग पीछे ले सकती है। किंतु और कितने समय के लिए वहां टिकी रहेंगी ये देवियां? कभी ना कभी तो पीछे इनको हटना ही होगा और तभी होगी इनकी पराजय। ये जो भी हो रहा है उचित नहीं है। माता, क्या इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं पुत्र गणेश, जब स्वयं महादेव उन्हें अपना सामना करते दिखाई दे रहे, तब मेरी ही अंश ये सभी देवियां उन पर प्रहार करने के लिए अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। किंतु फिर प्रभु महादेव माता के विरुद्ध अपना अस्त्र कैसे उठा सकते हैं? पिताश्री, यदि आप यहाँ हैं, तो आपके ये अन्य रूप क्या विभिन्न ब्रह्मांडों से आए हैं?
यदि मैं यहाँ अपने ब्रह्मांड में विराजमान हूँ तो उस युद्ध भूमि में मेरे प्रतिरूप ये अनेक महादेव कहाँ से प्रकट हुए? माता, यदि आप और आपकी अंश, आपकी सहयोगी माताएं अपनी मर्यादा भंग कर महादेव पर कोई वार नहीं करेंगी, तो प्रभु महादेव भी अपनी मर्यादा भंग कर आपके किसी भी रूप पर कोई प्रहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे सामने है वो सत्य नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। सत्य यही कि ये योद्धा महादेव के समान दिखाई अवश्य दे रहे हैं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं। किंतु माता, यदि ये प्रभु महादेव नहीं तो सभी माताएं इन पर वार करने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने प्रभु महादेव का रूप धारण किया, इसीलिए जब तक ये अपना वास्तविक रूप धारण नहीं करते, प्रभु महादेव के रूप का सम्मान करते हुए कोई भी देवी इन पर प्रहार नहीं करेगी। तब तो इन्हें इनके वास्तविक रूप में लाना ही होगा। किंतु क्या है इनका मूल स्वरूप? इतना समर्थ कौन है जो सभी अर्थों में महादेव के समान रूप धर सकता है? इनकी वास्तविकता कुछ और समय तक छिपी रहनी चाहिए, जिससे सभी देवी देवता इन्हीं में उलझे रहें और मैं अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये। अब जैसे ही इस पाठ के साथ मेरा अनुष्ठान संपन्न होगा और यज्ञ आहुति पूर्ण होने पर जैसे ही हल्दी गणेश अपना पूर्ण आकार लेंगे, तब प्रभु श्री गणेश को मुझे दर्शन देने आना ही होगा। कोई तो उपाय होगा इनके वास्तविक परिचय को उजागर करने का। सर्प का केंचुल? वहां जिस स्थान से ये सेना प्रकट हुई, अनेकों केंचुल क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्प की जीवा है इनकी। माता, मैंने इन्हें पहचान लिया। ये तो नाग है, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये। तो नाग है, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये।
महापुत्र गणेश। देवी नकुला इस प्रकार तब ही उत्तेजित होती हैं जब उन्हें अपने निकट सर्पों और नागों का आभास होता है। माता नकुला अर्थात सर्पों और नागों की परम शत्रु, नेवलों की माता। ये नागासुर ही है, ये नागासुर ही है, जिन्हें अब देवी नकुला अपने वास्तविक रूप में आने पर विवश करेंगी। ये क्या हो रहा है असुर महानायक? ये महादेव रूपी योद्धा अनेकों देवियों को पराजय की ओर धकेल रहे थे। ये अचानक एक देवी के आने से भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये भटकाव अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं गणेश जी को अपने निकट स्थित करने के उद्देश्य में कैसे सफल होऊंगा? गायत्री छंद नागासुरों, अब तुम्हारा अंत करूंगी मैं। ये तो कामरूपी नागासुर है। अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं ये, किंतु अब इन्हें अपने इस अपराध का भयंकर दंड भी अवश्य प्राप्त होगा। मेरे नागासुरों को पराजित करना इतना सरल नहीं होगा। अब माता इन नागसुरों का वध कर देंगी।
नागासुर महानायक, हमारे नागासुर तो इन नेवलों का सामना नहीं कर पाए। अभी इन नागासुरों का अंत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए मुझे इनकी आवश्यकता है। नागपुत्रों, नागपुत्रों, अपनी माता देवी शर्पणी को उनकी संतानों की दुर्दशा का ये दृश्य दिखाओ और पुनः इस युद्ध का भाग बनो। नागासुरों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी इस दुष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं तुम्हें। रुक जाओ। देवी शर्पणी, इस नाग असुर सेना की माता अपनी संतानों की दुर्दशा से अत्यंत क्रोधित हैं। देवी शर्पिणी इतनी विशालकाय है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है। देवी शर्पिणी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा। मेरी संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना। इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी। तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकूट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकूट का प्रहार सहो। प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस कालकूट को रोकना तो असंभव है। फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी? अब यहाँ जो भी हो वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा। दंतं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं
गदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं वृषध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं। मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है? हलाहल के समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट विष। ये विनाशक विष देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे, इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा। किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था, संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, तब तो एकमात्र आपका ही आसरा है। हलाहल विष के समान इस कालकूट विष के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए। नंदी जी, स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ्य है। इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम, तो लो, इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। माता, हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। माता, बचाइए हमें। माता, हमें बचाइए। माता, कालकूट विष हमें भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। नहीं, नहीं। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा। विषैली सर्पों का अंत करते हैं उन देवलों की माता हूं मैं। तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी
तुम्हारे इस कालकूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने, और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। अब शर्पणी देवी के अंत का समय आ गया है। ओम गणपते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने 2 रूप धारण किए हैं, जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके। किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यही स्थिर रहना होगा। इन देवी ने नागों की माता देवी शर्पणी को भी निरुत्तर कर दिया। चिंता मत करो पुत्र, अपनी संतानों का संहार और कालकूट विष का नाश देखकर शर्पणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा। देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा। भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे। भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है। तुमने मेरे पुत्रों को, मेरे कालकूट विष को नष्ट किया ना, किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी। मेरा अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं शर्पिणी, अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा। शर्पणी का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है? देवी नकुला का बार बार शर्पणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए। किंतु माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु जब भी कोई सच्चे मन से हमारा आवाहन करता है तो हमें उसे उचित फल देना पड़ता है। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही आशा है कि भंडासुर से कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं, उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है? कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है।
शर्पणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। यदि आहुति समाप्त हो गई तो मैं अपनी जीवा को काटकर पूजा संपन्न करूंगा। असुर महानायक, हम पूरे पराजित हो गए। पराजय नहीं, विजय हुई है हमारी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे पाने के लिए कुछ खोना। इतना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ आकर मुझे अपने भव्य दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माता भंडासुर द्वारा श्री विघ्नहर्ता गणेश को विवश कर उनका आशीष प्राप्त करना तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माता अब हमें शीघ्र ही भंडासुर को मृत्यु प्रदान कर इन सभी चिंताओं को जड़ से ही नष्ट करना होगा। माता, यदि सूर्यास्त नहीं होता तो हम अभी अमरपुर पर आक्रमण कर उस दुष्ट का विनाश करते, जो धर्म को ही अधर्म का कवच बना रहा है। पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् ऋतमिक तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। मैं आपके आगमन से इतना आनंदित हूँ प्रभु कि मैं अब आपको यहाँ से कदापि नहीं लौटने दूंगा। मेरी इस पूजा के वरदान स्वरूप अब तो आपको यहीं रुकना होगा प्रभु। मुझे यहाँ रोककर ये दुष्ट तो अपने अगले प्रयोजन के विघ्न मिटा लेगा, अर्थात प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए मुझे ही इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। अपनी पूजा से इसने मुझे यहाँ आने पर विवश तो कर दिया, किंतु मुझे यहाँ रुकने पर विवश नहीं करने दूंगा इसे। आप यहाँ मेरे निकट रहे, इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। यदि मैं यहाँ रुक गया तो मेरे लिए तुम क्या क्या करोगे भंडासुर? वही जो सम्मानित अतिथि का किया जाता है प्रभु, आपका सत्कार करूंगा मैं। और क्या करोगे तुम भंडासुर? और आपकी पूजा करूंगा प्रभु, आपकी सेवा करूंगा। बस इतना ही? नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे यहाँ प्रसन्न रखने के लिए और क्या करोगे तुम? और प्रभु मैं, हाँ प्रभु, मैं आपके लिए आपके सर्वाधिक सर्वप्रिय मोदक प्रस्तुत करूंगा प्रभु। मोदक? हाँ प्रभु, मोदक। जितने मोदक आपको चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, आपका मन भरने तक मैं रुकूंगा नहीं प्रभु। आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा प्रभु। जब तक मेरा मन ना भरे मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करते रहोगे तो? हाँ प्रभु, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक प्रभु।
किंतु सावधान रहना तुम भंडासुर। यदि मेरा मन भरने तक तुम मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करने में असफल हुए तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। चतुर गणेशा। भंडासुर क्या ये मान बैठा है कि गणेश जी को मोदक का लालच देकर उन्हें वहीं रोकने में सफल हो जाएगा? हाँ पुत्र, गणेश अब मोदक के लिए वहीं रुकेगा, क्योंकि अब उसे ऐसी युक्ति सूझी है जिसकी सहायता से वो धूर्त भंडासुर को मूर्ख बनाकर विफल कर देगा। स्मरण रखना तुम भंडासुर कि जब तुम मुझे मोदक प्रस्तुत करने में असफल हो जाओगे तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी प्रभु, किंतु आप भी वचन दीजिए प्रभु कि जब तक मैं आपको मोदक प्रस्तुत करने में असफल ना हो जाऊं, आप भी मेरे मोदक ग्रहण करते रहेंगे प्रभु। और यदि मैं इस कार्य में कोई विघ्न ना आने दूं, तो आप भी मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए प्रभु कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तथास्तु। तो आइए प्रभु, मैं यथाशीघ्र आपको अपने भोजनालय ले चलता हूँ। अवश्य। चलिए प्रभु। प्रभु गणेश जी के चरणों के सिंदूर का लाभ मैं भविष्य में प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु, आपके आशीष से मैं आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, यहाँ तक कि इस कार्य में मेरी सभी रानियां, सेवक, सेविकाएं मोदक बनाने में व्यस्त रहेंगे, ताकि आप उन्हें ग्रहण करते करते थक जाएं। किंतु मैं उन्हें प्रस्तुत करने में तब तक नहीं थकूंगा जब तक मेरा दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। जाओ, जाकर प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु सभी व्यवस्था करो। तब तक मेरा दूसरा प्रतिरूप ये सुनिश्चित करेगा कि प्रभु गणेश जी की थाल में मोदक रिक्त ना हो। लीजिए प्रभु, आराम कीजिए। भंडासुर, मेरी थाल में मोदक दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रभु इतनी गति से मोदक ग्रहण करेंगे ये ज्ञात नहीं था। मुझे शीघ्र और मोदक की व्यवस्था करनी होगी। भंडासुर जी। हाँ प्रभु। बहुत समय का भूखा हूँ ना, इसीलिए शीघ्रता से इन स्वादिष्ट मोदक का भोजन कर रहा हूँ। शीघ्रता करो भंडासुर, यदि मोदक शीघ्र नहीं आए तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे रोकने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? थोड़ी शीघ्रता करो भंडासुर। अपने वचन को पूरा करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। हाँ प्रभु।
मुझे यहाँ शीघ्र ही एक विशाल हवन कुंड का निर्माण करना है। प्रभु गणेश जी तो यहाँ आ ही चुके हैं और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ होंगे। और जब महाशिव स्वयं इस युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे तब देखता हूँ ये देवी मेरा क्या हित कर सकती है। माता अब हमारे लिए क्या आदेश है? दिवस के आरंभ होने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अब अपनी चतुराई से जो भी करेंगे वो चतुर गणेश ही करेंगे। तुम्हारी गति इतनी धीमी क्यों हो गई भंडासुर? शीघ्रता करो, नहीं तो तुम्हें ज्ञात है ना क्या होगा। शीघ्र करो, सभी अपनी अपनी गति बढ़ाओ और प्रभु के लिए मोदक प्रस्तुत करो। और शीघ्र लाओ। कहाँ है और मोदक? अब और मोदक कहाँ शेष है यहाँ भंडासुर जो तुम प्रस्तुत करोगे? अर्थात अब मैं इस अंतिम मोदक के थाल का भी आनंद लूंगा और फिर यहाँ से जाने के लिए भी मुक्त हो जाऊंगा। रुको मत भंडासुर, और मोदक लाओ, क्योंकि मेरा उदर तो अभी आधा भी नहीं भरा। मोदक शेष नहीं रहे तो मैं अब प्रभु के लिए और मोदक कहां से प्रस्तुत करूं? असुरराज भंडासुर जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। यदि मोदक समाप्त हो गए तो प्रभु गणेश जी यहां से प्रस्थान करेंगे, और अगर प्रभु गणेश जी प्रस्थान कर गए तो प्रभु महाशिव का मैं आह्वान करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सूझना ही होगा। सूर्यदेव, मेरा आदेश नहीं सुना सूर्यदेव, शीघ्र यहां प्रस्तुत होइए, अन्यथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें सदा के लिए हस्त न कर दूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव, अपना अक्षय पात्र दो मुझे। अक्षय पात्र दिव्य है भंडासुर, और उसे मैं तुम्हें प्रदान करने में असमर्थ। बस अब तो ये 3 ही बचे हैं। शीघ्र कुछ व्यवस्था नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। भूलो मत सूर्यदेव, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं मैं, और तुम मेरे अधीन हो। इसलिए अगर मेरा क्रोध जागृत करने का तू साहस किया, ना सूर्यलोक में तुम रहोगे, ना ही संसार में तुम्हारा अस्तित्व। बस 2, तो फिर मैं अब शीघ्र प्रस्थान करूंगा। अब इस अंतिम मोदक को ग्रहण करने के उपरांत मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये दिव्य अक्षय पात्र तभी तक ज्ञात है मुझे अक्षय पात्र क्या है, और कुछ सुनने का समय नहीं है मेरे पास।
लीजिए प्रभु, अब अक्षय पात्र द्वारा असीमित मोदक प्राप्त होते रहेंगे। ना आपका थाल रिक्त होगा और ना ही आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव हो पाएगा।